17 अप्रैल 1953 को पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर-ए-आज़म गैर मुल्की दौरे पर जा रहे थे कि इनको बरतरफ कर दिया गया। पाकिस्तान में इक़्तिदार की हवस का गैर जमहूरी खेल शुरू हो चुका था। इक़्तिदार की हवस के इस खेल में फौज, ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान सभी शामिल थे कि महज 3 सालों में मजीद 6 वज़ीर-ए-आज़म को इनके ओहदों से हटाकर या इनको इस्तीफ़ों पर मजबूर करके मुल्क में जमहूरियत की नन्ही कली को मसल दिया गया। फिर शुरू हुआ वतन अजीज में आमरीत का गंदा खेल जो 11 सालों तक जारी रहा। और अफसोस क़याम पाकिस्तान के 23 सालों बाद पहली मरतबा मुल्क में आम इंतखाबात करवाए गए, जिसके नतीजे में हमारा दायां बाजू मशरकी पाकिस्तान हमसे जुदा हो गया। वतन अजीज के पहले वज़ीर आज़म खान लियाकत अली खान की शहादत के बाद मुल्क में महालाती साजिशों के नतीजा में 3 सालों के दौरान किन 6 वज़ीर-ए-आज़म को या तो इनके ओहदों से बरतरफ कर दिया गया या इनसे इस्तीफ़े लिए गए, ये जानते हैं आज की इस एक्सक्लूसिव वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद जमाल निज़ामी। खान लियाकत अली खान जो कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म थे, इनकी शहादत के बाद मुल्क के दूसरे गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने बतौर मुल्क के दूसरे वज़ीर-ए-आज़म के हलफ उठा लिया, लेकिन इनके दौर के अंदर भी महालाती साजिशें अपने नुक्ता अरूज पर रहीं। तलबा का एहतजाज और जवाबन पुलिस की फायरिंग से 8 तालिब इल्म जाँ भाग हो गए। इसी तरह इनके दौरे इक़्तिदार में तजारती पॉलिसी, गंदम का स्कैंडल और बहुत सारे दीगर इशूज़ की वजह से जब ख्वाजा नाज़मुद्दीन गैर मुल्की दौरे पर जा रहे थे तो इनको इनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। ख्वाजा नाज़मुद्दीन को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बहुत ही करीब समझा जाता था। उनको जब उनके ओहदे से अलग किया गया तो ये तसव्वुर किया गया कि शायद वो कमज़ोर दिल के मालिक हैं या उन्होंने ये सोचा कि मुल्क को किसी तौर पर भी नुकसान ना हो, और वो चुपके से ही इक़्तिदार से अलग हो गए। जिस वक़्त वो इक़्तिदार से अलग हो रहे थे उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने महज यही जुमला कहा कि पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हो गई है। ख्वाजा नाज़मुद्दीन को मुल्क के तीसरे गवर्नर जनरल मलिक ग़ुलाम मोहम्मद ने बरतरफ किया था और इनकी जगह अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर मोहम्मद अली बोगरा को बुलाकर पाकिस्तान का तीसरा वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया। अब यहाँ से ये पाकिस्तान के अंदर इंतहाई एक गैर जमहूरी और सियासी अदम इस्तेहकाम का सिलसिला शुरू हुआ, जब सिर्फ 3 सालों में 6 वज़ीर-ए-आज़मों को इनके ओहदे से या तो बरतरफ किया गया या फिर इनको मजबूर कर दिया गया कि वो इस्तीफ़े दे दें। और इस तरह से मुल्क के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ और जमहूरियत जिस तरह ज़वाल पजीर हुई, उसके नुकसानात से पाकिस्तान आज तक दो चार है। 11 अगस्त 1955 को जब मुल्क के चौथे गवर्नर जनरल मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा थे तो उन्होंने मुल्क के तीसरे वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद अली बोगरा को भी इनके ओहदे से बरतरफ कर दिया और इनकी जगह चौधरी मोहम्मद अली को मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म नामज़द कर दिया। 20 जनवरी 1956 को पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली ने पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रख दिया और इस तरह से गवर्नर जनरल का ओहदा ख़त्म हो गया, जबकि चौथे गवर्नर जनरल मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा ने बतौर सदर मुमलिकत अपने ओहदे का हलफ उठा लिया और 23 मार्च 1956 को वो पाकिस्तान के पहले सदर बन गए। 10 सितंबर 1956 को सदर की हैसियत से मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा ने यह ऐलान किया कि मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म चौधरी मोहम्मद अली जो कि गैर मुल्की दौरे पर हैं, क्योंकि दस्तूर साज असम्बली की अक्सरियत अभी भी इन पर इत्माद रखती है, लिहाजा वो फौरी तौर पर पाकिस्तान वापस आ जाएं। लेकिन जब चौधरी मोहम्मद अली ने ऐसा ना किया तो इनको भी इनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। फिर 12 सितंबर 1956 को हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर हलफ उठा लिया। 10 अक्टूबर 1957 को हुसैन शहीद सोहरवर्दी मगरबी पाकिस्तान के दौरे से वापस आए तो इनको भी इनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। इनकी जगह 17 अक्टूबर 1957 को इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर को मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म नामज़द कर दिया गया, जिन्होंने 11 दिसंबर 1957 को अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और यूं ये महज चंद दिनों के लिए ही वज़ीर-ए-आज़म रहे। इस तरह से मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ता चला गया। 16 दिसंबर 1957 को मलिक फ़िरोज़ खान नून ने मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर हलफ उठा लिया। 17 अक्टूबर 1958 को सदर मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा ने मुल्क के अंदर मार्शल लॉ का ऐलान कर दिया। बरी फ़ौज के कमांडर इन चीफ जनरल अयूब खान को फील्ड मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया गया, लेकिन आखिरकार जनरल अयूब खान को फील्ड मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करने के सिर्फ 20 रोज़ बाद
27 अक्टूबर 1958 को मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा को अपने ओहदे से अलग होना पड़ा और इनकी जगह जनरल अयूब खान पाकिस्तान के सदर बन गए। 2 माह बाद नवंबर 1958 में मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा को एक बाथरूम में बंद किया गया और इन्हें ज़ोर ज़बरदस्ती लंदन भेज दिया गया, जहां पर वो आइंदा कई सालों के लिए जिला वतन रहे। उन्होंने 11 सालों तक जिला वतनी की ज़िंदगी गुजारी। मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये मीर जाफ़र के पड़पोते से, इनसे तारीख़ ने इस तरह इंतकाम लिया और इनके दौरे इक़्तिदार के दौरान जिस तरह सिर्फ 3 सालों के दौरान 6 वज़राए आज़म को बरतरफ़ किया गया या इनको इस्तीफ़ों पर मजबूर किया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत बुरी तरह पामाल हुई, और जिस तरह मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा ने मुल्क में पहली मरतबा मार्शल लॉ नाफिज किया और वो अयूब खान के दोस्त थे। उन्होंने महाजरीन की इबादकारी में भी जब अयूब खान अपनी ज़िम्मेदारियां सर अंजाम देने में नाकाम रहे थे तो इन्हें इंक्वायरी से बचाया था, लेकिन जनरल अयूब खान ने इन्हें ना सिर्फ इनके ओहदे से माजूल किया बल्कि इनको 11 सालों तक जिला वतन भी रखा। और जब मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा वफ़ात पा गए तो क्योंकि इनकी दूसरी बीवी नाहिद बेगम का ताल्लुक़ ईरान से था, तो मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा की डेड बॉडी की तदफीन अयूब खान ने पाकिस्तान में भी नहीं होने दी और वो अपनी दूसरी बीवी की निस्बत से ईरान के शाही कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिए गए। लेकिन जब ईरान में 1979 में इनकलाब आया तो वहाँ के लोगों ने इस शाही कब्रिस्तान को भी मस्मार कर दिया। पाकिस्तान के अंदर ये जो महालाती साजिशें पाकिस्तान के क़याम के सिर्फ चंद साल बाद शुरू हो गई, इसका नतीजा ये निकला कि आज तक मुल्क के अंदर जमहूरियत किसी तौर पर भी पनप नहीं सकी। और आज भी शायद हम अपने वज़राए आज़म को और जितने भी वज़राए आज़म गुज़रे हैं, या मौजूदा हुकूमत हो या वज़राए आज़म हो, वो यही कहते हैं जब भी इन्हें इक़्तिदार से निकाला जाता है कि इनकी कोई हैसियत नहीं। और पाकिस्तान के अंदर जिस नन्ही जमहूरियत की कली को मसल दिया गया था ज़ाती मुफादात के लिए, जिसमें ब्यूरोक्रेसी, फ़ौज और सियासतदान सभी शामिल थे, आज भी पाकिस्तान इन मसाइल का सामना कर रहा है। और इसी तरह के बहरानों ने आम आदमी की ज़िंदगी को भी बुरी तरह मुतासिर कर रखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाकिस्तान दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे।